Bismillahirrahmanirrahim. Income Tax Principles and Practice by Muhammad Shoaib Fareed, Department of Commerce, City College of Science and Commerce. लेक्चर नंबर 5 है जी इनकम टैक्स का डेफिनेशंस वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जी बेटे। आज हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है फिनांस सोसाइटी की। Finance society under the Income Tax Ordinance 2001 means any finance society which receives amounts from general public and then advance loans out of such amounts or invests this amount in various business. A corporate society engaged in the above mentioned activities is also included in the definition of finance society. जी बेटे, सब सेक्शन है 25, सेक्शन है 2। फिनांस सोसाइटी क्या है? जैसे बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी सेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन की तरह है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स करता है और फिर आगे लोन एडवांसिंग लोन करता है, और अगर कोई लोन लेने वाला नहीं होगा तो खुद बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। कॉपरेटिव सोसाइटी भी इसमें एंगेज हो सकती है। कॉपरेटिव सोसाइटी का आपको पता है मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, इसका मतलब ये है कि फिर वो बगैर शरह सूद पे या बहुत कम शरह सूद पे लोगों को लोन जारी करेंगे जी। देन है जी फर्म, सब सेक्शन 26 सेक्शन 2 and 80 under the Income Tax Ordinance 2001. Firm means the relation between persons who have agreed to share profit of business carried on by all or any of them acting for all. फर्म का लफ्ज़ी जो मतलब है वो आपको पता है कि फर्म का वर्ड जहाँ भी यूज़ हो इट मीन्स ये पार्टनरशिप का बिजनेस है, यानी पार्टनर्स के कलेक्टिव नेम को फर्म कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मुनाफा कमाते हैं, एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट के लिए वर्क करते हैं, तो हम उसे फर्म भी कह सकते हैं और पार्टनरशिप भी जी। देन है जी फॉरेन सोर्स इनकम, सब सेक्शन 27 सेक्शन 2। दिस इज़ न्यू कंसेप्ट विच हैज़ बिन इंट्रोड्यूस थ्रू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनेंस एन अमाउंट शैल बी फॉरेन सोर्स इनकम टू द एक्सटेंट टू विच इट इज़ नॉट अ पाकिस्तानी सोर्स इनकम। यानी बड़ी सिंपल बात उसने की है कि ये डेफिनेशन जो है ये बताती है कि जो पाकिस्तानी सोर्स इनकम नहीं है वो फ़ॉरेन सोर्स इनकम, यानी कि जो जैसे कुछ यानी फ़ॉरेन बिजनेस हैं, पाकिस्तान के बिजनेस हैं लेकिन वो फ़ॉरेन में है तो वो पाकिस्तानी सोर्स इनकम है, लेकिन जो बिज़नेस भी वहीं के हैं और वहीं से लोग इनकम कमा के पाकिस्तान में भेज रहे हैं वो फ़ॉरेन सोर्स इनकम है। Imputable income, subsection 20A section 2. This definition has been added in the income tax ordinance for the imposition of super tax on companies and certain other persons for the tax year 2015. Imputable income in relation to an amount subject to final tax means the income which would have resulted in the same tax had this amount not been subject to the final tax. यानी इम्प्यूटेबल इनकम मीन कि वो इनकम जिनकी बिना पर हम उसकी टैक्स कैलकुलेशन या टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। मसलन उसके पास जो भी इनकम है उसकी किसी भी सोर्सेज से इनकम आ रही है, एग्जांपल के तौर पे इनकम फ्राम रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्राम इंपोर्ट, रेवेन्यू फ्राम एक्सपोर्ट और रेवेन्यू फ्राम सप्लाई ऑफ गुड्स जी। देन है जी एक्सप्लेनेशन में कहता है जी इट मीन्स वन टाइम सुपर टैक्स हैज़ बिन इम्पोज्ड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्परेरी डिस्प्लेस्ड पर्सनस। 4% है जी उसका रेट बैंकिंग कंपनी के लिए, और अदर पर्सनस के लिए है 3%। यानी बैंकिंग कंपनी जो नई स्टार्ट होती है उसके लिए 4% है और बाकी जो है वो 3% है। हैविंग इनकम इक्वल टू और मोर देन 500 मिलियन फॉर द टैक्स 2015 ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इनकम वेदर टैक्सेबल अंडर नॉर्मल लॉ अंडर द फाइनल टैक्स रिगेन जी। देन है जी इनकम, सब सेक्शन 29 सेक्शन 2। इनकम एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, यानी कोई भी इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स है, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो हमारी इनकम है। चाहे वो इनकम हमें प्रॉपर्टी से हो रही है, हाउस बिल्डिंग से हो रही है, अदर सोर्स से हो रही है, सैलरी है, कोई भी। बी में कहता है जी एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और रिडक्शन ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सी में कहता है जी एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब्ड पर्सन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। ई में कहता है जी अमाउंट रिसीव्ड ऑन प्राइज एंड विनिंग्स, ये भी हमारी इनकम है जो हमें प्राइज बॉन्ड से या कहीं से भी हमें जो इनकम जनरेट होती है। एनी अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन बीइंग द ओनर of goods transport vehicles by the
excise department any other amount deducted or collected by any person at source is included in the definition of income any loss of income। जी बेटे ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इनकम की। इसके बाद है जी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सब सेक्शन 29C सेक्शन 2। दिस डेफिनेशन has been added through Finance Act 2004. An organizations fulfilling the following conditions will be known as industrial undertaking। नंबर 1 है जी organizations is set up in Pakistan, उस ऑर्गेनाइजेशन का मुकम्मल सेटअप जो है वो पाकिस्तान में हो। नंबर 2 में जी it uses electrical energy or any other form of mechanical energy and implies 10 or more persons, or it does not use electrical or any other form of energy but implies 20 or more persons। यानी it use electrical energy, वो electrical energy यूज़ करती हो, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। और फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड implies 10 or more persons। इट डज़ नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वो कंपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ नहीं करती और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दूसरी कोई एनर्जी भी यूज़ नहीं करती लेकिन उसकी एम्प्लॉइज़ 20 से ज़्यादा हैं। इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इंगेज इन शिप बिल्डिंग है, इंगेज इन जनरेशन कन्वर्सेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक पावर, engage in the working of any mine, oil well or any other source of mineral deposits। Moreover, the Federal Board of Revenue can declare any other organizations which does not fall in the orbit of the above two types as industrial undertaking। ये जो ऊपर 2 टाइप एक्सप्लेन की गई हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन पाकिस्तान और यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी, और उसके एम्प्लॉइज जो हैं वो 10 से ज़्यादा ना, तो वो अंडर डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। देन है जी इंटेंजिबल। इंटेंजिबल आपको पता है दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, जो ना देखे जा सकते हैं और ना छुए जा सकते हैं। सब सेक्शन 30 सेक्शन 2 है जी। इंटेंजिबल मीन्स एनी पेटेंट इन्वेंशन डिज़ाइन और मॉडल सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस कॉपीराइट एंड अदर प्रॉपर्टीज़ एंड राइट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको पता है कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू गैप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गुडविल आपको पता है इंटेंजिबल एसेट है, हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स। पेटेंट्स की फिर 2 टाइप्स हैं, फ्रेंचाइजीज एंड लाइसेंसेस। और इसने मज़ीद टैक्स में उसने सीक्रेट फार्मूला का है, जैसे कोक का फार्मूला है, और कॉपीराइट है, जैसे बुरहान हक ने गाना गाया है तो कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता। It also includes any other expenditures incurred by a business which provides benefit or advantage for a period of more than 1 year, or the expenditure is not incurred to acquire or a depreciable asset or unimproved land। ये उसके बाद है जी काइबर। सब सेक्शन 30AA सेक्शन 2। काइबर means Karachi Interbank Offer Rate, applicable on the first day of each quarter of the financial year। This definition has been introduced in the law through Finance Act 2009। It was necessitated because ये necessary है जी, it was necessary and necessitated because now the compensation on delaying refunds it will be payable on Kaiber rate। Moreover, for the purchase of additional tax rate will be used। काइबर आपको पता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, इसका शॉर्ट क्वेश्चन में एब्रीवेशन भी पूछ लेता है कि काइबर क्या है, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। और आपको पता है जब काइबर बढ़ता है तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो अप हो जाती हैं। गुजारी बात है, जो हमने ये भी एक टैक्स की टाइप है काइबर के नाम पे, जो गवर्नमेंट हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर लगता है। तो जब ये और फिर ये अकॉर्डिंग डॉलर एडजस्ट होती है। जब हम इंशाल्लाह चैप्टर करेंगे तो फिर उसमें इसकी टैक्स कैलकुलेशन सीखेंगे। अभी आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि काइबर की डेफिनेशन क्या है। ये बेटे कुछ डेफिनेशन आज हमने डिस्कस की हैं, आप इनको तैयार करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये